नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, ये हमारे जो अनुपात समानुपात का दूसरा भाग है। दोस्तों, पहला भाग अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप ऊपर राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 मतलब दूसरे प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात समानुपात में, जो आयु के क्वेश्चन है वो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके m की आयु n की आयु की 5/9 है। तो दोस्तों, मैंने अब पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो आपके पहला आदमी है उसकी आयु है वो ऊपर वाली होती है, और जो दूसरा आदमी है उसकी आयु नीचे वाली आयु दूसरे आदमी की होती है। दोस्तों यहाँ से हमें इनकी आयु का अनुपात है वो पता चल जाता है। m की आयु का अनुपात है दोस्तों, जो m और n की आयु का अनुपात है वो 5:9 हमें पता चल जाता है। जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए ऊपर वाली संख्या, जो सेकंड पर्सन है उसके लिए नीचे वाली। तो ये m की 5 हो गई और n की 9 हो गई। तो ये हमें m और n का अनुपात पता चल गया है। दोस्तों, अब आगे दिया हुआ है इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। जो इनका अंतर दिया हुआ है दोस्तों, जो अंतर दिया हुआ है वो है आपके 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इनका अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इनकी अनुपात की हमें दिया हुआ है, इनका अंतर है जो इसकी वैल्यू है दोस्तों। तो इनका अंतर कितना है दोस्तों? 4 का अंतर है। 5 और 9 में कितना अंतर है? 4। तो जो ये 12 है वो 4 के बराबर है दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब हमें किन की आयु पूछी है? n की आयु बताओ। तो n का अनुपात क्या है दोस्तों? n का अनुपात है 9। तो हम जिसकी भी हमें आयु पूछी होती है उसका हमें अनुपात से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं। ये 4 से ये 3 टाइम चला गया, यहाँ पर 27। जो n की आयु है दोस्तों वो आ गई आपके 27 वर्ष। n की आयु आ गई आपके 27 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, a की आयु का दुगना b की आयु के तिगने के समान है। तो a अनुपात b हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो a की आयु का दुगुना, यानी जो a की आयु का दुगुना है वो b की आयु का तिगुने के समान है। b की आयु के तिगुने के समान है। समान है मतलब बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें पूछा है a अनुपात b, जो अनुपात हमें बताना है वो पूछा है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर जो a है उसको यहीं रखेंगे, b को इधर ले आएंगे दोस्तों a के अपॉन में। तो यहाँ पे a अपॉन b हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पहले से ही पड़ा था, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड में आके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें इनका अनुपात मिल गया दोस्तों। a का अनुपात हो गया 3, b का अनुपात हो गया 2। तो यहाँ पे a अनुपात b है वो कितना है दोस्तों? 3:2। यहाँ पर जो a की आयु का दुगना, जो दुगना a के लिए बोल रहे हैं वो 2 है, जो b का अनुपात होगा, यानी उल्टा हो जाएगा दोस्तों। a की आयु का दुगना b की आयु के तिगुने के समान है। जब भी समान है बोलते हैं तब एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं दोस्तों। b की आयु का तिगुना जो 3 है वो a का अनुपात हो गया, और जो a का दुगना था वो b का अनुपात हो गया दोस्तों। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है। जो सवाल अभी हमने किया था उसी के समान यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। a की आयु का 7 गुणा b की आयु के 5 गुणे के समान है। इनकी आयु का योग 84 वर्ष दिया हुआ है, और हमें b की आयु बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे हमें इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जो a की आयु है उसका 7 गुणा b की आयु के, जो b है उसकी आयु के 5 गुणे के समान है। समान है मतलब बराबर है दोस्तों। यहाँ से हम a और b का अनुपात निकाल सकते हैं दोस्तों। a अनुपात b हो जाएगा आपके
जो 5/7, 5 तो यहाँ का यही है और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा दोस्तों, जिससे हमें A अनुपात B पता चल गया दोस्तों। अब हमसे पूछा है इनकी आयु का योग 84 वर्ष है, यानी इन दोनों का योग 84 वर्ष है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो 84 है वो इस 12 के बराबर है दोस्तों। 5 और 7 12 हो गए दोस्तों, इनका योग मिल गया हमें। अब हमसे पूछा है B की आयु बताओ, तो B का अनुपात क्या है दोस्तों? B का अनुपात है 7। यहाँ हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें B की आयु पता चल जाएगी जो दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 7 टाइम चला गया और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 वर्ष B की आयु आ गई आपके। 49 वर्ष B की आयु आपके सामने आ गई दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, A की आयु का 15% B की आयु के 25% के समान है दोस्तों। यहाँ पर हमें A और B का अनुपात बताना है दोस्तों। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। A की आयु का 15% यानी 15/100 बराबर है B की आयु के 25% के समान। B की आयु के 25% के समान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 100 से ये 100 कट सकता है दोस्तों, क्योंकि ये डिवाइड में है। इक्वल के इधर ये भी डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, इसलिए ये कट गए दोस्तों। अब आप इनको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं 5 की टेबल से। ये 5 की टेबल से 3 टाइम और ये 5 की टेबल से 5 टाइम। तो अब हम इसको लिख लेते हैं दोस्तों, A/B हम इसको लिख लेते हैं। A यहाँ का यही है, B मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया दोस्तों इक्वल के, और जो 5 है वो पहले से वही पड़ा है, और ये जो 3 है वो यहाँ नीचे आ गया। तो यहाँ हमें इनका अनुपात पता चल गया दोस्तों। A अनुपात B है वो 5:3 मिल गया हमें दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वो टाइप 2 है वो ख़त्म होता है और टाइप 3 के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हम देखते हैं 3 या अधिक मात्राओं के जब अनुपात हमें दिए हों तो हमें क्या करना चाहिए। अभी तक हमने 2 मात्राओं के अनुपात से जो बात कर रहे थे उनके क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम 3 मात्राओं के अनुपात देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ हमें दिया हुआ है दोस्तों A/B/C, इनकी वैल्यू दी हुई है दोस्तों 2:1:4। इनका हमें योग दिया हुआ है 56 और पूछ रहे हैं C की जो वास्तविक राशि है वो क्या है, C का मूल्य क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इनका योग दिया हुआ है, इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। 4 और 1 5, 5 और 2 7। जो 56 है दोस्तों वो इन सब के योग के बराबर है दोस्तों, जो 7 के बराबर है। अब हमसे पूछा है C की वैल्यू, C का अनुपात है दोस्तों 4, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ C जब मैं इनको काटता हूँ तो ये 8 बार 7 की टेबल में आता है दोस्तों। तो 8 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है 8 चौक 32। ये इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों। जो C की वैल्यू है वो आपकी 32 C की वैल्यू मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब हमें अलग अलग अनुपात दिया हुआ है, जब A/B और B/C दिया हुआ है, अलग अलग अनुपात दिए हैं, तीनों का योग दिया हुआ है, तो हमें C की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, जब भी हमें 2 अलग अलग अनुपात दिए होते हैं तो जैसे अभी यहाँ हमने अनुपात दिया हुआ था वैसे हमें एक अनुपात बनाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उसके जैसे पहले ही लिख लेते हैं A/B/C। अब जो भी आपको अनुपात दिया हुआ है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3
3 दिया हुआ है। यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी 3 है दोस्तों। तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा मतलब दोनों b का जो भी अनुपात है वो यहाँ दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ पर भी हम c का अनुपात है वो 5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें a और b और c का अनुपात पता चल गया। अब हमें इन तीनों का योग दिया हुआ है तो यहाँ हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। 60 है वो बराबर है दोस्तों इन सबके योग के बराबर। तो 5 3 8, 8 और 2 10, इन सब का योग है 10 दोस्तों। अब यहाँ पर c का अनुपात है वो 5 है। जब हम इसको काटते हैं दोस्तों तो ये 6 टाइम जाता है और यहाँ पर 30 वर्ष जो है वो c की वैल्यू आ जाती है दोस्तों, 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर जब भी हमें अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं दोस्तों, उनको एक अनुपात करना ज़रूरी होता है दोस्तों। पहले एक अनुपात करेंगे, फिर जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसके बराबर रखेंगे दोस्तों। जब तक ये अलग अलग हैं तब तक इनका कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जब भी हमें अलग अलग अनुपात दिया है तब हमें उन्हें एक करना होता है दोस्तों। तो यहाँ हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, a अनुपात b हमें दिया हुआ है और b अनुपात c हमें दिया हुआ है। इन तीनों का योग दिया हुआ है और b की वैल्यू हमें पूछी है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? वहाँ हमें a और b का भी अनुपात दिया हुआ था, लेकिन जो b का अनुपात इन दोनों के अंदर कॉमन है दोस्तों, उसकी वैल्यू सेम थी। यहाँ पर इन b की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ हम पहले a अनुपात b लिख लेते हैं दोस्तों और यहाँ पर अनुपात c लिख लेते हैं। पहले ये लिख लेंगे। अब a अनुपात b जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 अनुपात 2, और यहाँ b और अनुपात c दिया हुआ है तो b के नीचे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 लिख देते हैं दोस्तों। अब जो यहाँ पर जो खाली जगह बच गई है दोस्तों, यहाँ पर उनको भरने के लिए जो इनके पास में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर भर देंगे दोस्तों। तो ये 5 के पास में खाली है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ये 2 के पास में खाली है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 5 को 2 से किया तो 10 आ गया, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमें a अनुपात b अनुपात c मिल गया है दोस्तों। अब हम जो ये योग हमें दिया हुआ है इसके हम बराबर रख सकते हैं इनको जोड़कर। तो अगर यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है दोस्तों। यहाँ पर 5 की टेबल से कट रहा है लेकिन 5 की टेबल 2 में जाती नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, यही लास्ट अनुपात है। तो यहाँ पर जो 81 हमें दिया हुआ है दोस्तों, ये आपके इन सब के योग के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पर इनका योग हो गया 15 और 10 25, 25 और 2 27, यहाँ पर इनका योग हो गया 27 दोस्तों। अब हमें पूछ रहा है b की वैल्यू निकालनी है। b का अनुपात है दोस्तों 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब हमें इनको काटना है 3 की टेबल से। मैंने इसको काट लिया आपके 9 टाइम, 9 की टेबल से मैंने इसको काट लिया 3 टाइम, और 9 की टेबल से इसको काट लिया 9 टाइम। 3 की टेबल से 9 को काटा 3 टाइम, 3 और मल्टीप्लाई 10, ये यहाँ पर बच गया दोस्तों। तो यहाँ पर आ गई जो b की वैल्यू है वो आ गई आपके 30 आ गई दोस्तों। पहले हमें जो अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं दोस्तों उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले हमें 3 अनुपात 2 दिया था तो यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद b और c का अनुपात जो 5 अनुपात 1 है वो यहाँ पर हमने इनके नीचे लिख लिया। फिर जो यहाँ पर खाली जगह बची थी उसके पास में जो भी अक्षर हैं वो हमने यहाँ पर फिल कर दिए और इनका मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें जो अनुपात मिला है वही अनुपात a b c का होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं और एक अनुपात पूछा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब हम
ए और बी का अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 2:3, और बी अनुपात सी, जो डी का अनुपात है वो 5 और सी का अनुपात 2। अब जो यहाँ पर जो खाली जगह बच गई है दोस्तों, यहाँ पर जो फिल करनी है वो 5 के पास में ये खाली है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 3 के पास में यहाँ खाली है तो 3 लिख देंगे दोस्तों। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 को 2 से किया तो 6। जो ये अनुपात हमें मिला है दोस्तों, ये अंतिम अनुपात है। ए बी और सी का जो अनुपात है वो यहाँ पर हमें मिल गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम देख रहे हैं, ए बी का अनुपात हमें दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया है। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है ए सी का अनुपात, जो ए अनुपात सी है वो हमें पूछ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है दोस्तों। पहले सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी है वो 5:4 है, बी अनुपात सी है वो 2:3 है। यहाँ पर जो खाली जगह हैं और यहाँ पर जो खाली जगह हैं उनके पड़ोसी से भर देंगे दोस्तों। यहाँ इनका पड़ोसी 2 है और यहाँ पर इनका पड़ोसी 4 है दोस्तों। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 2 से किया तो 10, 4 को 2 से किया तो यहाँ पे आ गए आपके 8, और 4 को 3 से किया तो 12। अब हमें पूछा है दोस्तों ए और सी का अनुपात। ए अनुपात सी पूछा है तो यहाँ पर ए अनुपात सी है वो है दोस्तों 10:12। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल से ये 5 टाइम जा रहा है दोस्तों, और ये 2 की टेबल से 6 बार जा रहा है। तो यहाँ पर हमें फाइनल जो ए अनुपात सी मिला है दोस्तों वो है आपके 5:6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:6 हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोट लिखा है, रेशियो है वो हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर फ्रैक्शन में रेशियो नहीं चलेगा, पॉइंट में रेशियो नहीं चलता है दोस्तों। हमेशा रेशियो है वो एक पूर्णांक नंबर होना चाहिए, यानी एक पूर्ण अंक होना चाहिए, एक पूर्ण अंक होना चाहिए, यानी एक जिसकी वैल्यू 2 हो, मतलब पॉइंट्स में ना हो, अपॉन में ना हो, यहाँ पे डिवाइड में ना हो, वो सब है वो नहीं होने चाहिए। तो हमेशा रेशियो एक पूर्णांक होना चाहिए दोस्तों। जब भी हमें यहाँ फ्रैक्शन में जब भी रेशियो हमें दे दिया जाता है तो उनको हमें पूर्णांक में बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस रेशियो को पूर्णांक में कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत जगह आपको बताते हैं कि 3 और 2 6, 3 2 को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों से जो 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 दूनी 6 होता है और 6 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इनको काटते हैं, तब ये अनुपात निकलता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा तरीका जो है वो यहाँ पर इनको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, जिससे आपको पूर्ण अनुपात मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो ए अनुपात बी है दोस्तों वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से आपका अनुपात हो जाएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो जो हमारा ए अनुपात बी है वो हमें मिल जाएगा आपके 4:3। ए और बी की जो पूर्ण वैल्यू है वो ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अब हमें दिया हुआ है, इनका योग दिया हुआ है दोस्तों 56 वर्ष। तो जो योग है वो इन दोनों के योग के बराबर है दोस्तों। जो 56 है वो इन दोनों के बराबर है। 4 और 3 7 होते हैं दोस्तों। हमसे ये पूछ रहा है एक की वैल्यू, एक का अनुपात है दोस्तों 4। अब यहाँ इनको काट लेंगे, ये 8 टाइम चला गया और 8 को 4 से करेंगे तो 32 वर्ष इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। एक की वैल्यू आ जाएगी 32 वर्ष। अब आगे हमें दिया हुआ है एक और फ्रैक्शन में अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी है वो, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 1 से करेंगे तो 3, 4 को 2 से करेंगे तो
8, ये हमारा अनुपात हमें मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, यहाँ पर 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया दोस्तों। यहाँ हमें दिया हुआ है b की वैल्यू 24 वर्ष है दोस्तों, तो a की वैल्यू बतानी है। तो जो b की वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ हमें इस अनुपात के बराबर होगी दोस्तों। जो b की वैल्यू हमें दी हुई है वो b के अनुपात के बराबर है दोस्तों। तो हमें a की वैल्यू पूछी, a की वैल्यू यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 8 चौक 32 होता है दोस्तों, और 4 3 12 वर्ष। जो a की वैल्यू है दोस्तों वो आ गई आपके 12 वर्ष। यहाँ हमारा एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो यहाँ पे लिखा हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है 1.2 और 2.6, b की वैल्यू 65 वर्ष दी हुई है, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब भी हमें दोस्तों जो आपके वैल्यू दी हुई है 1.2 और 2.6, तो हमें इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों दोनों तरफ, और ये जो अनुपात है वो 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ का अनुपात है वो है 12:26। अब इसको छोटा बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 6 और ये हो जाएगा आपके 13। जो हमें a और b का अनुपात दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हमने ये मिला है दोस्तों 6:13। अब जो हमें वैल्यू दी हुई है आपके b की वैल्यू दी हुई है 65 वर्ष, तो a की वैल्यू निकालनी है। जो 65 वर्ष है दोस्तों वो b की वैल्यू है, हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो ये 13 से गया आपके 5 बार, 5 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 30 वर्ष। a की वैल्यू आ गई आपके 30 वर्ष। जो a की वैल्यू है वो आ गई आपके 30 वर्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ये पॉइंट वाले अनुपात है वो कैसे हटाए हैं। पहले इन दोनों के पॉइंट हटाए तो यहाँ पे नीचे 0 लग गया दोस्तों, फिर जो समान 0 थे 10 से 10 कट गए, और यहाँ पे ऊपर बचे थे 12 और 26। इसको और सरल बनाने के लिए 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये 2 की टेबल 6 बार जाती है, और यहाँ पर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 26 आता है, तो ये 13 बार कट गया और ये 6 बार कट गया। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पे अनुपात आ गया 6:13, और हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली दोस्तों। ये a की वैल्यू है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें दिया हुआ है a अनुपात b 3:1 दिया हुआ है, b अनुपात c की वैल्यू दी हुई है 2:3, c अनुपात d की वैल्यू दी हुई है 2:5। तो यहाँ पे हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है, और a अनुपात d निकालना है, b अनुपात d निकालना है। इन तीन की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।